और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी कुछ दिनों पहले ही, चुनाव से कुछ दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने चुनाव जितवाया और उसका एक बड़ा रिवॉर्ड। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये बात पहले भी तय मानी जा रही थी कि नायब सिंह सैनी को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे चेहरे थे और बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी थी। लेकिन आखिरकार इस बात को बीजेपी आलाकमान ने तय किया कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद थे। विधायक दल की बैठक और उसके बाद जो नेता चुने गए वो नायब सिंह सैनी चुने गए हैं। अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के होने जा रहे हैं। में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए। गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे बतौर पर्यवेक्षक, वो यहां पर मौजूद थे और यहां पर उन्होंने ऐलान किया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक और दिलचस्प खबर, अनिल विज जिन्होंने खुद नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। अनिल विज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि चुनाव से पहले इन्होंने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई, अनिल विज ने खुद इस नाम का प्रस्ताव रखा कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री हों, यानी कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, ये तय हो गया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने रहेंगे? अनुराग, बिल्कुल खबर पर मुहर लगी है और नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जो एक दो बड़े नेता जिनके विरोध में थे, उन्हीं नेताओं के द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव भी लाया गया। अनिल विज ने खुद नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा है और उसके बाद सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वहां पर विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में जाना भी बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि सैनी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना और जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनमें यह मैसेज देना कि जो कमान है उसका पूरा सपोर्ट जो है वो सैनी को है। इसीलिए यहां पर जो विधायक दल की बैठक हुई है इसमें कोई नाराजगी नहीं, सर्वसम्मति से उन नेताओं के द्वारा ही नाम को आगे कराया गया है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने आप को बना रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर आलाकमान उनको मौका देता है तो वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। लेकिन तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर विधायक दल का नेता जो है नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है और वो अब अगले हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे जिसकी रविकांत, भारतीय जनता पार्टी में ये मौके कम आते हैं जब कोई नेता खुद क्लेम करे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हरियाणा के चुनाव से पहले ऐसा हुआ और बड़े नेताओं ने यह क्लेम किया। नाराजगी की बात भी मानी जा रही थी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने सब कुछ बहुत आसानी से साध लिया? देखिए अनुराग, कुछ नेता ऐसे थे जो कि सीनियरिटी के आधार पर, आप इसे नहीं देखिए, आप अनिल विज को जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी वो अपनी बातें रखते थे, लेकिन जो डिसीजन लेना होता है वो आलाकमान को लेना होता है। आलाकमान का जो पूरा समर्थन था वो सैनिक के साथ था और इस बात की जानकारी सभी विधायकों को भी थी और इसीलिए केंद्र के दो बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया। उसके पीछे मैसेज यही था, सैनिक की लीडरशिप को वहां पर एस्टैब्लिश करना है और केंद्र का इतना बड़ा नेता जाता है और उसकी उपस्थिति में कांग्रेस के शासन और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे जब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी। गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा गए थे और यहां उन्होंने विधायक दल की बैठक में जिस नाम को सामने रखा वो नाम है नायब सिंह सैनी। बड़ी बात यह है कि अनिल विज सरीखे नेता जो खुद मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने खुद इस नाम का प्रस्ताव आगे रखा कि नायब सिंह सैनी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, नायब सिंह सैनी मुस्कुराते हुए चेहरे, बीजेपी आला कमान जो गुलदस्ता गिफ्ट कर रहा है, वो अपने आप में क्लियर मैसेज।